हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन में हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जो भी आपके मन में कोई एक सवाल है, कोई एक प्रश्न है, जब आप अपने दोस्त के पास उस सवाल को मोबाइल के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से उस सवाल का प्रश्न पूछते हैं, और जब उस सवाल का प्रश्न आपका पास उत्तर आ जाता है, उसका रिप्लाई आ जाता है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो जो आप अपने मन में कोई चीज़ सोचते हैं उसको बोलते हैं इनकोडिंग करना। और जब वही सवाल आप अपने दोस्त के पास सेंड करते हैं उसको, और आपका दोस्त उस सवाल को क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसको फीडबैक रिप्लाई करता है, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब समझते हैं इसमें कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। दोस्तों, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन और सर्कुलर कम्युनिकेशन, ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। और एक दो टर्म और होते हैं इसमें, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों, जो आपका जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई एक रूल है, कोई नियम है, जिसके अकॉर्डिंग आप बात करते हो। सपोज करो, मैं अगर कोई काम करता हूँ, कहीं ऑफिस में काम करता हूँ, तो वहाँ पर एक रूल है। रूल मतलब नियम है। आप टाइम पे ऑफिस जाएंगे, टाइम से आप अपने घर आएंगे। ये जो प्रोसेस को ही बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है, जो भी आप अपने वहाँ पर ऑफिस वालों से बात करते हैं कि नियम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं आप बैठ के वहाँ चाय पानी करेंगे या लंच करेंगे तो बस सिर्फ काम नहीं करेंगे, बातें करें, नहीं। वहाँ रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती है उसी का आप बोलते हैं कम्युनिकेशन, अर्थात फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स होता है दोस्तों जिसमें कोई रूल नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है। आप घर बैठे क्या करते हैं, आप अपने परिवार से, अपने बीवी, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से जो बात करते हैं, जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, आप घर बैठे लोगों से बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा हम बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें कोई एक, अगर देखा जाए बेसिकली जब फेस टू फेस किसी से बात करते हो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जिसमें आप फेस टू फेस नहीं होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का उसमें आप प्रयोग करते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे मोबाइल है। आप किसी से बात करना चाहेंगे तो आप क्या करते हैं, उसमें किसी को कॉल मिलाएंगे तभी बात होगा। लेकिन आप फिर कह सकते हैं सर, जब वीडियो कॉल करते हैं तो वहाँ फेस तो दिखता है, लेकिन वहाँ किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, किसी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो होता है कम्युनिकेशन आपको बोलता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बेसिकली इसमें और दो टर्म आता है, एक सिंक्रोनस होता है और एक असिंक्रोनस। सिंक्रोनस मीन्स होता है जब आप किसी का रिप्लाई इमीडिएटली देते हैं। सपोज करिए मैं किसी कॉल किया, उन्होंने तुरंत कॉल उठा लिया, पिकअप किया और उसके बाद रिप्लाई दे दिए। दूसरा होता है या मैं किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, उन्होंने फटाफट उसको रिप्लाई देते हैं, उसी को बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है दोस्तों, जब आप मान लीजिए कोई वीडियो बनाया, आप कोई ब्लॉग बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं, बाद में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके चाहने वाले लोग जब उसको देखते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं, फीडबैक देते हैं, तब उसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक लाइव आपकी क्लास नहीं है, आप वीडियो अपलोड करते हैं, बाद में आपका दोस्त कोई देखता है, 2-4 दिन के बाद देखता है, 2-4 साल के बाद देखता है, ईयर के बाद देखता है, तो जो फीडबैक रिप्लाई करता है उसको बोलते हैं असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। बस इतना समझिए, सिंक्रोनस में क्या होता है, आप इमीडिएटली तुरंत आंसर देते हैं। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आप इमीडिएटली आंसर नहीं देते हैं, इसमें कुछ पल, कुछ दिन, कुछ साल का इसमें गैप देखने को मिलता है, ये होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, जिसमें आप हॉरिजॉन्टल देखते होंगे, ऐसे कोई एक लाइन ऐसे खींच दो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है दोस्तों, जिसमें मान लीजिए टीचर बैठे, टीचर से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन उनको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए
यहाँ पर एक कोई चपरासी, चपरासी के पीछे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर एमडी साहब, मैनेजर डायरेक्टर, मैनेजर डायरेक्टर से सीईओ साहब। इस प्रकार का जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो आपका हायरार्किकल रूप में चीज़ें आप इंफॉर्मेशन अप जाता है, फिर डाउन को आता है, इसी को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, सॉरी, तो हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल हो गया। अब अगला इसी में आता है दोस्तों आपका सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर जैसे एक सर्कल है, वृत्त है, उसके अकॉर्डिंग 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे, आप इनको इन्फॉर्मेशन देते, ये इनको इन्फॉर्मेशन देते, इनको इन्फॉर्मेशन देते, उसी राउंड में क्या होता है, घूमता रहता है। इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, सॉरी, सर्कुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है जब आप कोई बात करते हैं जिसमें कोई एक बाधा उत्पन्न होती, कोई रुकावट आ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कॉल मिलाया, आपका मान लीजिए मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, या आपका चार्जर काम नहीं कर रहा, या आपका माइक काम नहीं कर रहा है, या वॉइस क्वालिटी नहीं अच्छी है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। किसका? बैरियर क्रिएट कर रहा है कम्युनिकेशन का। और जब ये कम्युनिकेशन जब बाधा उत्पन्न करती है, तो जब एक दूसरे से बीच में बात नहीं हो पाती, इसी बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार का है। इसमें एक होता है आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। इस प्रकार के आप क्या है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। अब एक एक करके समझते हैं। पहले समझेंगे आपका साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है। जब हम किसी के प्रति अपने मन में एक नेगेटिव विचार बना लेते हैं, एक ऐसी सोच बना लेते हैं कि वो व्यक्ति कितना भी अच्छा हमसे बात करेगा, कितना भी समझाएगा, लेकिन मन में एक विचार बन गया कि व्यक्ति ठीक नहीं है, तो उसकी बात हमारे दिमाग में कभी नहीं बैठेगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। दूसरा होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर देखिए क्या होता है, जब आप मान लीजिए अपनी बाइक से, अपने 4 व्हीलर से आप कहीं जा रहे थे, अचानक कोई रोड क्रॉस कर रहे थे, या आप कोई इस पार से उस पार, कोई बीच में एक ब्रिज था उसको क्रॉस करना था, अचानक वो पुल टूट गया, तो आप इस पार से उस पार नहीं जा पाते, तो एक प्रकार से आपके लिए क्या हुआ, फिजिकल बैरियर क्रिएट हो गया। दूसरा है, आप मोबाइल से बात कर रहे थे, अचानक पता चला टावर कहीं टूट के गिर गया, या आपकी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई, या आपके मोबाइल हाथ से गिर गई और टूट गई, तो एक प्रकार से क्या हुआ, बात में अवरुद्ध हो गया। जो बातों में अवरुद्ध हो जाना, कम्युनिकेशन में एक रुकावट आ जाना, इसको बोलते हैं आपका फिजिकल बैरियर। तीसरा हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर मीन्स होता है जो भाषा को लेकर के बाधा उत्पन्न होती है। जैसे सपोज करिए, अगर किसी, मान लीजिए मैं हिंदी में बात करता हूँ, और कोई व्यक्ति मान लीजिए तमिल में बात कर रहा, मुझे तमिल नहीं आती और उनको हिंदी नहीं आती, तो इस प्रकार के जो आजकल बहुत ज़्यादा देखते होंगे, काफ़ी इस पर डिबेट चला हिंदी भाषा को लेकर के कि हिंदी को नहीं लागू करना चाहिए। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं का देश है, कल्चर को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के और लैंग्वेज को लेकर के आप किसी भी चीज़ को किसी पे नहीं थोपा जा सकता है। हाँ, इतना है, अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी भाषा सीखूँ, हमारी भाषा सीखे, तो यही से लोगों में एक जुड़ाव बन सकता है। अगर इस प्रकार की चीज़ें होगी तो अच्छा होगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो आपका जो है लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है, अगर आपको तमिल नहीं आती और मुझे हिंदी नहीं आती, तो एक प्रकार से एक दूसरे के बीच में क्या होती है, लैंग्वेज को लेकर के बाधा उत्पन्न होती है। अगर मुझे तमिल आती है और उनको हिंदी आती है तब तो बढ़िया होगा, क्यों, एक दूसरे को ट्रांसलेट कर लेंगे। अब मुझे हिंदी भी आती है, उनको भी हिंदी आती है, उनको तमिल आती है, मुझे भी तमिल आती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही पता चले एक को तमिल आती है, एक को हिंदी नहीं आती, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषा अवरुद्ध है, इसको बोलते हैं, भाषा को लेकर के बाधा है। अगला होता है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मीन्स होता है जब आप कोई एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को लेकर के आप बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, भारत में बहुत सी संस्कृति है, बहुत से डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री की अगर बेसिक देखा जाए, कल्चर में काफ़ी बहुत सी ऐसी विविधताएं देखने को मिलती है। अब अगर मान लीजिए फॉरेन का कल्चर ले लो, सपोज करिए अपने देश में ही देखिए या फॉरेन में देख लीजिए, अब विदेश में वहाँ की रहन सहन, वहाँ का शादी विवाह, वहाँ खान पान, वहाँ का हर एक चीज़, तो क्या यहाँ से मैच करता, नहीं करता, तो एक प्रकार से भी क्या होती है, बाधाएं उत्पन्न करती है। कहते नहीं कि भाई वेस्टर्न कल्चर आप ड्रेस पहनते हैं, वेस्टर्न कल्चर बात करते हैं, वेस्टर्न कल्चर खाना खाते हैं, ये हमें पसंद नहीं आती। वो बोलेंगे हमें इंडियन कल्चर अच्छा नहीं लगता, हमें इनकी मसालेदार भोजन अच्छा नहीं लगता, ये धोती कपड़ा अच्छा नहीं लगता, ये सूट सलवार नहीं अच्छा लगता। अब एक दूसरे को लेकर, कल्चर को लेकर के बात है, आजकल अभी भी देखा जाए तो मानो एक दूसरे को लेकर के भिड़े हुए हैं।
वेस्टर्न कल्चर छोड़ो, कोई कोई बोलेगा ईस्टर्न कल्चर छोड़ो। तो इस प्रकार के लोगों में आज भी देखा कल्चर को लेकर के बाधाएं उत्पन्न होती। वो तो बाहर के छोड़िए, देश के अंदर आप देख लीजिए। अब नॉर्थ ईस्ट का कल्चर देखिए और आप साउथ का कल्चर देखिए और मिड जो इंडिया का कल्चर देखिए, मध्य भारत का कल्चर देखिए, बहुत डिफरेंस होता है। कहीं कहीं का सबका अलग रीति रिवाज होती है, तो उसको लेकर के क्या होती, बाधाएं उत्पन्न होती है। अगला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है दोस्तों जिसमें कोई एक संगठन है, कोई एक रूल बनता है। आप मान लीजिए कि संगठन मतलब जैसे कि या भारत सरकार है, तो भारत सरकार है, मान लीजिए आपको पीएमओ ऑफिस है, प्रधानमंत्री, आप उनसे बात करना चाहते हैं कि आप बात कर सकते नहीं। उनके लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत से रूल, बहुत से नियम फॉलो करना पड़ेगा और बहुत दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा। वेट मतलब वजन नहीं, वेट मतलब इंतजार करना पड़ेगा। वेट का बहुत मीनिंग निकल जाता है, अंग्रेजी में बहुत वर्ड होता है एक वर्ड का। तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है, फिर बहुत नियम को फॉलो करना पड़ता है उस ऑफिस तक पहुंचने के लिए। तो ये भी क्या होती है आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन एक बेसिकली बाधा उत्पन्न करती है। जो ये संगठन है ये भी रुकावट करती है। अब अगला बात करते हैं जिसको बोलते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो इसके बेसिक 3 हैं। कौन कौन? लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें आप अकेले में बात करते हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति घर से, परिवार से, बीवी से, बच्चों से बहुत परेशान है, बड़बड़ाता है अकेले में बैठ के, शादी नहीं किया होता तो ज़िंदगी बहुत अच्छा था, मेरे दोस्त ने शादी नहीं किया, कितना मस्त ज़िंदगी जी रहा है। अब ऐसे होता ना, कोई बोलता नहीं शादी कर लेना चाहिए था तब भी ज़िंदगी, अगला बोला देखिए भाई साहब ऐसा है, जॉब अच्छी हो तो लाइफ बेहतर हो। अब अकेले में जब बैठ के इंसान अपने जीवन को लेकर के तरह तरह की बात करता है, गवर्नमेंट की क्यों तैयारी किया, प्राइवेट में कोई नौकरी कर लिया होता या डाटा साइंस कोर्स कर लिया होता, हेल्थ सेक्टर में काम कर लेता। जब अकेले में बैठ के तरह तरह के सवाल से अपने आप में जूझ जाता है, लड़ता रहता है, या आजकल रिलेशन को लेकर के गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो टेंशन हो गया, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तो टेंशन हो गया, देखते होंगे लोग बहुत परेशान होते हैं। ये जो अकेले में बैठ के आप बड़बड़ाते हैं, अपने आप से बात करते हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं दोस्तों जब आप दो लोग आमने सामने बैठ करके एक सवाल करता, दूसरा रिप्लाई देता, फिर वो सवाल करता, वो रिप्लाई देता है, इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जैसे सपोज करिए कोई आदमी अपने जीवन बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अंत में वो क्या करता है, एक वीडियो बनाता, अपलोड कर देता, अपने मन की भड़ास उसमें निकाल लेता है। अब अपने मन की भड़ास निकाल लिया, वीडियो अपलोड कर दिया, कोई दोस्त उसको देखता है, फिर उस पर कमेंट करता है, क्यों दोस्त क्यों परेशान हो, कोई दिक्कत है लाइफ में, हाँ, तो फिर अगला फिर वीडियो डालेगा, जीवन है, संघर्ष है, क्या करें, कैसे जिए, अपनी वेदना वहाँ व्यक्त करता रहता है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, अगला लास्ट हम बात करते हैं, फिर आपका और आता है अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं दोस्तों जिसमें कोई बात प्रभावित होती है। प्रभावित मतलब भाई अगर मान लीजिए आपकी लिखावट अच्छी है, आपकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। एक प्रभाव डालती है, तो जिसको अफेक्टिव देखते हो, बहुत से लोग पिक्चर बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत से लोग अच्छी तस्वीरें बनाते हैं, बहुत से लोग अच्छे सिंगिंग करते हैं, बहुत से लोग अच्छी राइटिंग करते हैं। इस प्रकार के जो आप एक प्रकार से आपकी लिखावट बोलती है, आपकी बात करने की शैली जो बोलती है, इसी को बोलते हैं आपका अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अगला बात करते हैं, लास्ट है मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं जो लार्ज लेवल में चीज़ों की बातें होती हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बड़े बड़े एडिटोरियम या सेमिनार अटेंड करते हैं, इसी को बोलते हैं मास मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज हमने बात किया जो है कम्युनिकेशन के ऊपर, छोटा सा वीडियो था, 10 ज़्यादा 15 मिनट का वीडियो है। आप लोग इस थ्योरिकल चीज़ को एक बार सुनिएगा, फिर किताब खोलिएगा, उसको पढ़िएगा, काफ़ी इन्जॉय करिए, पढ़ाई करिए। यही है जीवन का सार। मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बाकी कल दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। आपका ऐसे छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट का, लाएंगे कल टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद आईसीटी का आएगा, फिर हायर एजुकेशन सिस्टम का आएगा, फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग का आएगा, और उसके बाद बस द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट।
द पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हायर एजुकेशन सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे।